नहीं तो कुछ लोग पढ़े लिखे कहते हैं महाराज, सब संत लोग कहते हैं सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है, सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है, तो हमसे जो पाप हुए हैं वो भी भगवान की इच्छा से ही हुए हैं, और जब पाप भगवान ने कराए हैं तो दंड भगवान को ही मिलना चाहिए, हमको क्यों मिलता है? ऐसा लोग प्राय प्रश्न कर देते हैं कि सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है, तो हमसे जो पाप हुए या दुनिया से जो पाप हो रहे वो भी भगवान की इच्छा से हो रहे? नहीं, ये अर्थ नहीं है। भगवान की इच्छा से सब कुछ होता है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि सब कुछ करने की सामर्थ्य भगवान देते हैं। जैसे यहां पर इतनी लाइटें लगी हैं, पंखे भी लगे हैं, ये साउंड सिस्टम भी चल रहा है, ठीक, भीतर से बाहर तक खूब लाइटिंग हो रही है यहाँ श्री राम पार्क में, ठीक। तो अलग अलग तरीके के बल्ब लगे हैं, ट्यूब लगी हैं, हेलोजन लगी हैं, झाड़ फनूस लगे हैं, बहुत कुछ लगा है। लेकिन ये सारे उपकरण किससे प्रज्वलित हो रहे हैं? करंट से, बिजली से, पावर से, ठीक। अब कहीं पावर ऑफ कोई कर दे तो क्या होगा? तो ये सारे उपकरण, ये जितने लाइट के सामान हैं, ये गायब नहीं हो जाएंगे, पर सब निष्क्रिय हो जाएंगे। तो ये सब कुछ करंट से चल रहा है। तो जैसे हर उपकरण करंट से चल रहा है, ऐसे ही ये सारा जगत भगवान की शक्ति से चल रहा है। लेकिन करंट से सब चल रहा है, लेकिन क्या चलाना है ये हम पर निर्भर है। हम लाइट ऑन करें कि ऑफ करें, हम पंखा चलाएं, इन दिनों तो पंखा भी पूरे टाइम नहीं सुहाता, एसी चलाएं या हीटर चलाएं, तो बिजली ये नहीं कहेगी कि मेरा क्या उपयोग करना है। बिजली तटस्थ है, बिजली न्यूट्रल है, उपयोग हमारे ऊपर है। कोई लाइट चलाए, पंखा चलाए, गीजर चलाए, हीटर चलाए, या कोई अनाड़ी नंगा तार पकड़ के मर जाए, तो भी बिजली ये नहीं कहेगी कि मुझे मत पकड़ो। क्यों? क्योंकि वो तटस्थ है। अच्छा, कोई व्यक्ति बिजली का गलत उपयोग किया, नंगे तार पर हाथ पड़ गया, पांव पड़ गया, शरीर पूरा हो गया, तो क्या लोग बिजली को गाली देते हैं? अरे ये बिजली बड़ी बुरी चीज है, बताओ ये व्यक्ति मर गया, प्राण चले गए, करंट लग गया इसको। ना, कोई बिजली को दोष नहीं देता। बिजली न्यूट्रल है, तटस्थ है। लेकिन संसार में जितने भी उपकरण चल रहे हैं ये बिजली से ही चल रहे हैं। तो इसी प्रकार संसार में जो कुछ हो रहा है भगवान की शक्ति से हो रहा है, लेकिन उस शक्ति का अपने को दुरुपयोग करना है कि सदुपयोग करना है, क्या करना है, वो हम पर निर्भर है। हां, कोई बिजली का उपकरण हम लोग लाए, गीजर लाए, तो गीजर का डब्बा खोला तो उसमें एक बुकलेट भी मिली, भैया गीजर की ऐसे फिटिंग करनी है, इतने टेम्परेचर पर लगाना है, इतनी देर ऐसा करना है, फिर बंद कर देना है। तो उसके साथ बुकलेट भी मिली। तो उसको पढ़ के समझ के जिसने गीजर का उपयोग किया, यंत्र का उपयोग किया, वो सावधान होकर के अपना काम भी चला पाया और दुर्घटना से भी बच गया। और किसी ने अपनी ही कोई नई तकनीक पैदा कर दी तो उसका नुकसान भी हो सकता है। तो भगवान ने आत्मा के रूप में सब जीवों को कार्य करने की शक्ति प्रदान की, लेकिन उस शक्ति का कैसे उपयोग करना है इसके लिए संतों से शास्त्र प्रकट करवाए, रामायण भागवत जी प्रकट करवाई, गीता प्रकट करवाई कि भाई इस देह की सफलता किसमें है, इस मानव जीवन का उपयोग कैसे करना है, शक्ति का उपयोग कैसे करना है। तो किसी ने तो उस शास्त्र के अनुरूप, संत के अनुरूप, संत वाणी के अनुरूप अपना जीवन बनाया, और कोई मनमाने ढंग से करने लग गए तो मनमाने ढंग से बिजली का उपयोग किया। लिखा था भैया बिजली का काम करना तो लकड़ी के स्टूल पे और जूता चप्पल पहन के करना। किसी ने कहा हम ये सब बात नहीं मानते, वो गीले पांव ही बिजली का काम करने लग गया, करंट लग गया तो करंट को दोष देंगे क्या? अरे करंट
में काम करना था, बिजली के तार से काम करना था, तो लकड़ी के स्टूल पे खड़े होकर के किया होता, अर्थ न होता तो कितने कितने बिजली के मैकेनिक काम किया ही करते हैं। लेकिन करंट कुछ नहीं कहेगा। ऐसे हम सब जीव, जीव से अर्थ जीवात्मा, ये भी भगवान की शक्ति है, इसको तटस्था शक्ति कहते हैं। पर ये तटस्था शक्ति तटस्थ है, तटस्थ माने न्यूट्रल है। उपयोग क्या करना है हमारे पर निर्भर है।